14 वर्ष के पश्चात वन से आने पर राज्य अभिषेक होने के बाद महारानी सुनैना के निमंत्रण पर प्रभु श्री राघवेंद्र मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी जी के साथ ससुराल जाने के लिए प्रस्तुत हुए। जब भगवान ने रावण का वध कर दिया और ठाकुर जी आ गए, राज्याभिषेक हो गया और सब खूब आनंद मंगल, और अभी सखा वगैरह सब भगवान के साथ हैं, अभी अंगद जी भी हैं, जामवंत जी, सब लोग हैं उनके साथ। तो उतने में महारानी सुनैना का निमंत्रण पत्र आया। जनक जी का नहीं आया, सुनैना का आया, माँ का आया। और माँ ने कहा कि लाल जी आप दोनों, मतलब अपनी धी दामाद को बुलाने के लिए सास ने निमंत्रण भेजा, और सुनैना चाहती थी कि मैं अपनी लाली को देख तो लूं, इतने कष्ट में आई है बेचारी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भाई तैयारी होने लगी। अब जब तैयारी होने लगी तो पूरा अयोध्या में एकदम से तैयारी होने लगी। जैसे बारात गई थी ना, तो दूल्हा सरकार तो पहले ही चले गए थे। दूल्हा सरकार और लखन जी पहले ही वहां जनकपुर में थे, और बारात यहां से बात को गई थी। तो अयोध्या के लोगों में बड़ी एक कसक थी कि हम दूल्हा सरकार के साथ न गए। और इस बार जो है, अब निमंत्रण आया है रानी सुनैना का, तो पूरी अयोध्या में खलबली मच गई, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, ऐसे करके। अब भगवान बड़े असमझ में पड़ गए भाई। बोले सरकार आपकी बारात में हम नहीं गए थे, भरत जी थे, शत्रु थे, और हमने आपको ऐसे देखा नहीं, अब बुलाया है सुनैना ने, तो ये भी एक बाराती है, तो सरकार हम भी चलेंगे। अब सब सजने लगे लोग। अब जब सजने लगे तो नल नील अंगद हनुमान जामवंत सुग्रीव इत्यादि सबको पता चला भाई काहेरो है। अब ये तो भगवान के बानर सखा हैं, तो इनको पता चला कि भगवान ससुराल जा रहे हैं, और रानी सुनैना का जो है वो निमंत्रण आया। तो जामवंत जी और हनुमान जी इत्यादि के मुंह में पानी आ गो कि भगवान से हमने उस समय कहा था समर में कि सरकार जनकपुर देखना चाह रहे हैं। और श्री किशोरी जी ने भी हनुमान जी से कभी एक प्रसंग में कहा था कि लाला तोकू मैं अपने घर ले चलूंगी, अपने महके में। तो हनुमान जी की बड़ी इच्छा थी। तो हनुमान जी तो बिल्कुल पक्के थे कि भगवान मेरे बिना तो जाएंगे नहीं, मुझे तो ले ही जाएंगे। अब बूढ़े जामवंती नल नील इत्यादि सब जो उनके मित्र थे बोले भाई महाराज हमें भी ले चलो, ऐसी क्या बात है। बोले अच्छा मैं बात चलाता हूँ। तो हनुमान जी बोले मैं किसी की बात नहीं चलाऊंगा, मेरे खुद जाने के लाले हैं। तो ऐसा करो दादा तुम ही बात कर लो। तो जामवंत जी बूढ़े हैं और बड़े विनम्र हैं, ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। तो जामवंत जी भगवान के पास गए और बड़े प्रेम से कहा सरकार ससुराल देखने के लिए हमारी भी बड़ी इच्छा है और जीभ मचल रो है साहब। तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा आप लोग चलना तो चाहते हैं, परंतु पता भी है ससुराल की टकसाल के कुछ नियम होते हैं। टकसाल समझते हो? टकसाल माने होते हैं जैसे हम टकसाली साधु हैं, तो हर टकसाल एक अलग होती है, हर परंपरा की अलग टकसाल है। तो मिथिला की जो टकसाल है उसकी परंपरा यही जानते हैं रघुवीर हमारे। तो जामवंत जी बोले सरकार टकसाल तो बिल्कुल न पतो है। देखो सुनो, भगवान बोले घर सरीखे मनमाना, घर में आना जाना वहां नहीं हो सकेगा, वहां के कुछ नियम है, कुछ टकसाल है वहां की। ये साधु शब्द है। आप लोग ठहरे स्वतंत्र स्वभाव के, कहीं कुछ खा लेंगे, कहीं पड़ जाएंगे, कहीं नहा लेंगे। भैया मोह को क्षमा करो, मेरी ससुराल है, वो मेरा घर ना है। तो और स्वभाव बस कुछ कह भी दोगे किसी को, भाई ससुराल है, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चंचलता कर बैठे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। भगवान ने मुस्कुरा के कह रहे हैं ठाकुर जी, साफ मने कर दिया। अब तो सारे सखा जितने थे सबने एक स्वर में कहा महाराज आप चिंता ना करो, इतने सावधान रहेंगे और खूब सतर्कता बरत के हम व्यवहार करेंगे, आप चिंता मत करो।
तो भगवान ने कहा भैया तुम पहले मुझे अपनी जमानत दो, कौन तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। तो सबने एक स्वर में कहा सरकार हमारे जो नेताजी हैं व्योवर्द जामवंत जी हैं, आप हम सबको जामवंत जी के सुपुर्द कर दो, हम जामवंत जी की आज्ञा में रह करके जनकपुर में रहेंगे, जैसे जैसे जामवंत जी करेंगे वैसे वैसे हम करेंगे। तो जामवंत जी पर भगवान को बड़ा विश्वास था। ससुराल के रेख टेक अच्छी तरह समझाकर और कहा कि तुम सबके सब जामवंत जी के अध्यक्षता में रहोगे। भगवान को बात जज गई, जामवंत जी को भी खूब समझाया, जामवंत जी समझ गए। अब सारे सखाओं के मुखिया जामवंत जी हो गए। वहां समर के मंत्री भी जामवंत जी थे, यहाँ भगवान के ससुराल वाले मूवमेंट के सारे सखाओं के मंत्री भी जामवंत जी बन गए। तो जामवंत जी बड़ी दक्षता पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से सबका संचालन कर रहे थे, बड़े एकदम ताव के अंदर। एक दिन की बात, भोजन के समय विविध व्यंजनों के साथ कटहल के कोई भी परोसे गए। जामवंत जी ने सर्वप्रथम कोया ही हाथ में लिया, परंतु चिकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दबाव पड़ते ही वह ऊपर की ओर उछल गया। फिर तो उसे संभालने के लिए जामवंत जी भी उछले। उधर सभी सखाओं का ध्यान जामवंत जी की ओर था। उनके उछलते ही सबके सब उछलने लगे। महल में हास्य का अद्भुत ठाका गूंज गया। रानी समुदाय ने कहा व्यंग में, नंदोई जी को अच्छे सखा मिले भैया। किसी ने कहा आखिर बानर भालू ही तो ठहरे, क्योंकि जिस समय पंगत हुई तो पंगत में क्या स्थिति बनी कि सबके सब ये देख रहे थे कि जैसे दादा करेंगे वैसे करेंगे। तो दादा ने पहले जब सब बैठ गए, प्रसादी हो परस गई, जो परसैया थे परोस गए, तो जामवंत जी ने पहले दाएं देखा फिर बाएं देखा। तो सारे सखाओं ने पहले दाएं देखा और फिर बाएं देखा। उन्होंने ये विचार किया यह राजकीय भोजन है, शायद यहाँ की परिपाटी का ये नियम है, क्योंकि भगवान ने कहा था ससुराल की कुछ टकसाल होती है। तो सबने दाएं और बाएं देखा। फिर जामवंत जी ने थाली को देखा सामने ऐसे करके, तो सबने यूं ऐसे देखा। फिर जामवंत जी ने हाथ ऐसे सीधा यूं किया, तो सारे के सारे लोगों ने पीटी की तरह हाथ ऐसे कर दिया। अब ये सब देख रहे थे ससुराली भगवान के। फिर जैसे ही जामवंत जी ने उस कटहल का कोया उठाया, तो उठाते के साथ ही वो चिकना इतना था कि वो हाथ से जैसे रपटा, तो सारे बानरों ने वह जो जिनका नहीं भी रपट रहा था उन्होंने भी उसको रपटा दिया कि ये कोई परिपाटी है। और जैसे जामवंत जी उछले, उछलते के साथ सब उछले और सब ने वो जामवंत जी ने वो कोये को पकड़ लिया, तो सारे बानरों ने वो कोया पकड़ लिया। इस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक वहां पर उछल कूद मच गई। मधुर हास परिहास में भोजन कार्य समाप्त हुआ। जब सब लोग निवास स्थान पर गए तो प्रभु ने सबको बुलाकर उछल कूद का कारण पूछा। सबने सरल भाव से उत्तर दिया कि प्रभु हम लोगों ने तो जामवंत जी का अनुसरण किया है, हमने समझा यह कोई राजकीय भोजन की परिपाटी है, इसलिए प्रभु हमने तो जो जो उन्होंने किया वही वही किया। तो प्रभु जी ने जामवंत जी से कहा नेताजी ये कौन सी लीला थी। तो जामवंत जी ने बड़े ही स्वभाव से, सरलता से, बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु जब मैंने कटहल के कोया को हाथ में लिया तो वह मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर की ओर उछल पड़ा। नाथ आप तो जानते ही हैं युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सकता था। मुझे बस वही स्मरण हो आया, तो मैंने सोचा कि कोया मेरे हाथ से कैसे निकल सकता है। बस प्रभु मैंने तुरंत ही
मुझे सहन नहीं हुआ, मेरे स्वभाव को सहन नहीं हुआ प्रभु, और मैं उछला और मैं उसे कैसे जाने दे सकता था प्रभु। जब आपने हिरण्यकशिपु को पकड़ा था तो आपने उसे जाने नहीं दिया था, तो बस मैंने प्रभु से कस के पकड़ लिया। और यह कहकर जामवंत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कस के और प्रार्थना किए, सरकार इसमें यदि मेरी कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बानरों के तथा विशेषकर जामवंत जी के इतने भोलेपन पर, ऐसे भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए और जामवंत जी को ऐसे अंग से लगा लिया। जामवंत जी का जो सरल स्वभाव है भगवान के प्रति, भगवान हमेशा जामवंत जी से रीझे रहते हैं। बात द्वापर युग की है। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त इस मंतक मणि को अर्थ लोलुप सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया था। विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। एक दिन उस मणि को गले में बांधकर सत्यजित का भाई प्रसेनजीत शिकार खेलने वन में गया, तो वन में एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार करके मणि को ले लिया और सिंह को मार करके जामवंत जी ने वह मणि ले ली और वह मणि अपने बालकों को खेलने के लिए दे दी। लेकिन कलंक श्री कृष्ण को लगा। भगवान इस कलंक का प्रक्षालन करने के लिए नगर के सभ्य लोगों को लेकर वन में मणि खोजने निकले और उसी गुफा में पहुंचे जहां जामवंत जी अपने बालकों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते थे। बच्चे अपरिचित को देख करके डरे। जामवंत जी आए, क्रोध भड़का। भक्त और भगवान का 27 दिन तक घोर युद्ध हुआ, बहुत कसके। 28वें दिन युद्ध प्रसंग समाप्त करने की इच्छा से श्री कृष्ण ने जामवंत जी पर इतने कठिन प्रहार किए, इतने घूंसे मारे कि जामवंत जी के अंग अंग ढीले पड़ गए। तत्काल बोध हुआ कि बिना भगवान के इस प्रकार मुझे कोई भी मार नहीं सकता, न शिथिल कर सकता, न कोई देव न दानव। तो तुरंत ही पूर्व वरदान की स्मृति हो आई कि मैंने ठाकुर जी से कहा था प्रभु आप दो हाथ मुझसे कर लेते। एकदम स्मृति के आते ही जामवंत जी युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। क्या बात है। जब स्तुति गाने लगे, भाई प्रकट कर पाला दीन दयाला, तो भगवान ने उन्हें अपना राम रूप का दर्शन कराया और उनके शरीर पर बर्द हस्त फेरा। तनभा कुशल भई सब पीरा, तनभा भई कुशल सब पीरा। ठाकुर जी के हाथ फेरते ही सारी पीर हर ली भगवान ने। जामवंत जी ने भगवान की बहुत सेवा किया और अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। जामवंत जी ऐसे महाभागवत हुए हैं जिन्होंने भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया है। प्रसंग आता है जिस समय विभीषण जी ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भरकर प्रभु राम को भेंट किया, तो प्रभु ने जामवंत जी से पूछा कि दादा मैं इनमें से क्या लूं, ये विभीषण जी मुझे दे रहे हैं। तब जामवंत जी ने अपनी अति कालीनता का परिचय देते हुए कहा प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने सृष्टि के कितने हास विकास देखे, हिरास देखे, विकास देखे, कितने मनु मनवंतर देखे, कितने देव और देवेंद्र देखे, कितने समुद्र नदी नद नारे चंद्रमा सूर्य सितारे देखे जो मेरे सामने बने और बिगड़े। आपके भी कितने ही अवतारों का दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है प्रभु, परंतु यह मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्वयं दे करके फिर उसको ले लेते हो। ये मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो सब आपका प्रभु, बड़ा अजीब है कि विभीषण जी आपकी वस्तु आपको दे रहे हैं। यह तो आज मैं सुन रहा हूं। श्री राम जी हंस पड़े, बोले जामवंत जी आपके श्रीमुख से
हमें अपने इस स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी, इसलिए मैंने आपसे यह बात पूछी थी। वास्तव में प्रतिष्ठा प्रामाणिक जनों के द्वारा ही होती है और आपसे बढ़कर प्रमाण दूसरा को मुझे कहीं मिलेगा नहीं। वास्तव में ब्रह्मा जी ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कराते हैं। जामवंत जी प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए, भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अगर देखा जाए भगवान की प्रतिष्ठा कौन करता है? भगवान की प्रतिष्ठा तो वास्तव में भगवान के लाडले ही करते हैं। जैसे आजकल के छदम गुरु अपनी प्रतिष्ठा को अपने शिष्यों के माध्यम से कराना चाहते हैं, फिर शिष्यों के द्वारा ही उनकी अपकीर्ति भी होती है। लेकिन आप देखोगे तत्व से मैं बता रहा हूं कि जिन महात्माओं की प्रतिष्ठा महात्मा जन करते हैं, जिन महात्माओं की प्रतिष्ठा महात्मा जन करते हैं, अर्थात महात्मा उनकी प्रशंसा करते हैं, भाई अमुक तो बहुत ऊंचे हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को संसार या कलिकाल कलंकित नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? स्वामी राम सुखदास जी महाराज की, डोंगरे जी महाराज की, प्रभुपाद जी की, परम पूज्य हमारे गुरु महाराज की, इनकी प्रतिष्ठा को वैष्णवों ने, साधकों ने, इनकी प्रतिष्ठा को बड़े बड़े महर्षियों ने स्थापित किया, इसलिए ये इन पर कोई कलंक नहीं लगा सका। आप लौकिक जगत में देखेंगे विंदा कि जिन महात्माओं की प्रतिष्ठा संत महात्मा गाते हैं, उनको कोई कुछ कर सकता है? कलिकाल का वहां पर प्रवेश है? कदापि नहीं है। परम पूज्य प्रातिष्मणि डोंगरे जी महाराज जब चलते तो 2,500 से 3,000 संत महात्मा चलते। तो जिनकी प्रतिष्ठा संत गा रहे हैं, संत अपने मुख से कह रहे हैं, भगवान की प्रतिष्ठा का प्रकाशन केवल भगवान के भक्त करते हैं, तो ये बहुत ही बेईमानी है कि कोई तुच्छ से हमारे जैसे गुरुजन अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अपने शिष्यों के आधार पर करें, तो शिष्य तो फिर दोबारा कई बार उल्टा सीधा भी करेंगे, और ये हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो ऐसी करनी कर चलो दर्शन दे भगवान, काम ऐसे करो कि महात्मा जन प्रतिष्ठा करें, क्योंकि सत्य की प्रतिष्ठा सत्य ही कर सकता है। एक बार एक परम पूज्य प्रातिष्मणि गुरुदेव के पास एक पत्रकार आए, महाराज हम आपके प्रचार में कुछ लिखेंगे। तो महाराज श्री बोले, सत्य की प्रतिष्ठा सत्य ही करते हैं, भगवान का प्रचार नारद जी करते हैं, आप हमारी कथा का हमारा क्या प्रचार करेंगे? क्योंकि प्रचार करने के लिए आचरण चाहिए, और आप लोगों के पास आचरण नहीं है। आपका कुछ भी प्रमाणिक नहीं हो सकता है। बात कितनी सुंदर थी। वास्तव में सत्य का प्रतिपादन तो सत्य लोग ही करते हैं, कोई नहीं कर सकता। श्री जामवंत जी, जामवंत जी का चरित्र मैं कह रहा हूं कि हजारों वर्षों तक उन्होंने तप करके भगवान की इस लीला में जामवंत के शरीर को पाया। रो रहे थे, तप कर रहे थे, प्रभु शिवजी ने अवतार ले लिया हनुमान जी के रूप में आपकी सेवा का, कृपया मुझ पे भी कृपा करो। तो उनके भाव से, श्वास से, उनके ताप से जामवंत जी का अवतार हुआ। और कितनी सेवा किया उन्होंने, जामवंत जी ने कितनी सेवा किया, यहाँ तक कि अपनी पुत्री को भी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में रख दिया। क्या बात है। जय जय श्री राधे।